जब एक जज किसी केस पर फैसला दे रहे हों तो हम उनसे हमेशा आशा रखते हैं कि वो सही निर्णय देंगे, सही जजमेंट देंगे, विदाउट एनी बायसनेस। बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पक्ष से प्रभावित हुए वो अपना फैसला देंगे। जब कोई मैच चल रहा हो तो जो रेफरी हैं, जो अंपायर हैं, उनसे हम ये आशा करते हैं कि वो किसी पक्ष का साथ दिए बिना, यानी बिना पक्षपात के वो फैसला देंगे। पंच परमेश्वर की कहानी आपने पढ़ा होगा कि जब आप पंच बने हुए हैं, जब आप फैसले दे रहे हैं, तो आप किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं होंगे। जो आप आज के डेट में देखते हो कि किसी का, व्यक्ति को खुद का जज होने का अधिकार नहीं दिया जाता। वैसे सिचुएशन में तटस्थता, न्यूट्रलिटी अच्छा है। लेकिन जीवन के हर चीजों में तटस्थता सही नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं महाभारत के युद्ध में, जब अंतिम समय में बलराम जी आते हैं और वो अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि जब पांडव और कौरव, यानी अर्जुन और दुर्योधन दोनों आपसी आपसे युद्ध में सहायता मांगने गए थे, तो आप वहां से बिना सहायता, किसी को सहायता किए बिना निकल गए। यानी उस समय तो आपने न्यूट्रलिटी दिखाई, तटस्थता दिखाई, जिस समय की नहीं दिखाना था। अब इस समय युद्ध के अंतिम क्षण में, जहां आपको यदि तटस्थता, उस समय न्यूट्रलिटी दिखाया था, तटस्थता दिखाया था, तो आज भी आपको दिखाने की जरूरत है। तो आज यहाँ प्रभाव नहीं डालिए। जब किसी भी समय ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे एक एग्जाम्पल लो, एक जो स्ट्रॉन्ग है वो किसी वीक को सता रहा हो, उसको ऑपरेस कर रहा हो, तो तटस्थता वहां आवश्यक नहीं है और वहां सही नहीं है। एक बच्चा छोटा है, कोई उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो वहां आपको तटस्थ रहने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या जाता है। हमारी बहुत बार जीवन में मेंटेलिटी होती है कि हम सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है। तो जैसे आप जो देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हमारे देश में या हमारे देश के बाहर, जिन्होंने सही और गलत के बीच अंतर को समझा। जहां गलत हो रहा था वहां उन्होंने आवाज उठाया। सोचो महात्मा गांधी को, वो चाहते तो उन्हें अंग्रेज बहुत सारी सुविधाएं दे सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके उनका परवरिश जो है, उनका जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा था। आनंद भवन में उनका बचपन बीता। वो संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो गलत होता उन्होंने देखा। जो ब्रिटिशर्स और इवन जो भारत के लोग अंग्रेजों की सेवा में थे, वो कमजोर भारतीयों को सता रहे थे। तो ये नहीं देखा गया। यस, आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो कि नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने, पटेल बन जाते, ये होता वो अपनी जगह सही है। लेकिन सब लोगों ने, चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वो तटस्थ नहीं रहे। तटस्थ नहीं रहना इसका मतलब नहीं है कि गलत। तटस्थ नहीं रहना बहुत जगह सही होता है। कि आप तटस्थ क्यों रह सकते हो जब बुरा हो रहा है, जब गलत हो रहा है। भगत सिंह ने देखा कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत जालिमाना तरीके से, जालिम तरीके से भारतीयों को शोषण कर रहे हैं। एक बच्चे की हैसियत से उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जिसमें भारतीयों की तरफ से ये बोला गया कि हजार से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, अंग्रेजों ने कम संख्या बताया। तो उस चीज को उन्होंने देखा। उसके बाद
वो तटस्थ नहीं रह सकते हैं, न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आपको भारत के कॉज के लिए सपोर्ट करना जरूरी था। मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर कहते हैं कि जिस समय हम उचित समय पर बोलना हो, और यदि हम नहीं बोलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन उसी समय खत्म हो गया। सो आप देखते हो कि बहुत बार ये बोला जाता है ना कि ये सही नहीं है कि हमें शांत रह करके चीजों को मंथन करना चाहिए। नहीं, जहां बोलने की जरूरत है वहां जो है आपको बोलने की जरूरत है। यदि हमारे आसपास डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो हम वहां यदि शांत हैं तो हम समाज के अपराधी हैं। कोई अपने ही घर में हिंसा कर रहा है, वो हमारा पड़ोसी है, हम सिर्फ ये कह के शांत रह जाएं कि हमें क्या मतलब, तो हम भी अपराधी हैं। यस, ये जरूर है कि हमें उसके लिए कोई दूसरा सजा नहीं देगा, लेकिन हमारे अपने मन में ये समझने की जरूरत है। हम बहुत बार भीड़ की मेंटलिटी देखते हैं, क्राउड मेंटलिटी। बहुत बार भीड़ जो होता है वो गलत चीजें भी करता है। ऐसा नहीं है कि भीड़ हमेशा गलत करता है। बहुत बार जो अच्छे लोगों के साथ जब भीड़ होती है तो अच्छे कारण से जुटती है। सपोज करो कि कहीं सफाई करना है, सफाई करना है और भीड़ वहां है तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा। तो अच्छे लोगों के साथ भीड़ जो है वो अच्छे तरीके से काम करती है। जब फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो अनुशासित तरीके से होते हैं, चीजों को एक्ट करते हैं, तो वो अच्छा होता है। लेकिन बहुत बार जो है भीड़ जो है वो निचले स्तर पर, हमारी जो सोच है उसके निचले स्तर पर होता है। तो वैसे समय में यदि भीड़ गलत में हो तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यदि भीड़ अच्छे कॉज के लिए है, अच्छे कारण के लिए है, तो अवश्य उसमें हमें सहयोग करने की आवश्यकता होती है। गांधी जी कहते हैं कि जिस समय जरूरत है बोलने का और उस समय आप चुप रहते हो, तो ये आपका न्यूट्रलिटी नहीं, ये आपका कायरता है। ये आप जो कायरता का प्रदर्शन कर रहे हो। आइंस्टीन ये कहते हैं कि दुनिया जो है अच्छे लोगों की जो शांति है उससे ज्यादा खराब होता है। ठीक है, रैदर बनिस्पत की बुरे लोगों की बुराई करने से अच्छे लोग शांत रह जाते हैं, अच्छे लोग खामोश रह जाते हैं, अच्छे लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं कि हमें क्या। वो मनोबल को बढ़ाता है। जैसे ही आप एक विरोध करना शुरू करते हैं कि यस ये गलत हो रहा है, तो गलत करने वाले जो हैं वो गलत नहीं करते हैं। कहीं करप्शन हो रहा होता है तो हम बहुत बार सोचते हैं हम न तो हम देने वाले हैं न लेने वाले हैं, तो हम क्यों बोले। पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत बार देखते हो कि कोई कचरा कहीं फेंक रहा है, तो यदि वो आपके घर के पास फेंक रहा है तब तो आप विरोध करोगे। कोई दूसरी जगह फेंक रहा है तो हम वहां सोचते हैं न्यूट्रल रहे। लेकिन ये जो है एग्रीगेट जो है हमारी समस्या को बढ़ाता है। कोई रिसोर्सेस का बर्बादी कर रहा है, संसाधनों का व्यर्थ में बर्बादी कर रहा है, वैसे समय में हमें न्यूट्रल रहने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई किसी को रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस के आधार पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यानी भेद कर रहा है, वैसे समय में हमें तटस्थ न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट उसके पार्टी हों, उस घटना के, उस इवेंट के, उस इंसिडेंट के, उस मोमेंट के। लेकिन समाज के हिस्सा होने के नाते, एक जागरूक सभ्य नागरिक होने के नाते सही चीजों की प्रशंसा करना और गलत चीजों का विरोध करना, ये हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। आप कोर्ट में देखते हो पीआईएल का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, जुडिशियरी ने किया।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है? ये यही चीज दिखाता है कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो। यदि कुछ चीजें गलत हो रही है, कुछ चीजें नहीं सुधर रही है, तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। यदि हम अच्छी चीजों को अपनाना शुरू करते हैं और बुरी चीजों का विरोध करना शुरू करते हैं, तो एक स्वस्थ, नवीन, उज्जवल समाज की स्थापना में मदद मिलती है। ये सही है कि हम हर वो गलत चीज को हमेशा रोक नहीं सकते हैं। कुछ चीजें गलत होती रहती हैं और होती रहेंगी, लेकिन जब गलत चीजों का विरोध हो और अच्छी चीजों की प्रशंसा हो, तो फिर कम से कम उस पर लगाम लगता है। जैसे कोई बच्चा टॉप कर रहा है और कोई बच्चा लास्ट आया, तो सिर्फ न्यूट्रल रहोगे कि यस ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई फर्स्ट आया है, तो हमें उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। यदि कोई लास्ट आया है, तो उसे हमें दुत्कारना नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह बताना चाहिए कि यस, आपको थोड़े और मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़े और अधिक आप मेहनत करोगे तो और अच्छा कर पाओगे। यस, कोई ना कोई तो फर्स्ट होगा, कोई ना कोई लास्ट होगा। हमें ये नहीं करना है कि फर्स्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करें और जो लास्ट है उसको दुत्कारे नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो फर्स्ट है, उसे हमें सम्मानित करने की आवश्यकता है। तो जीवन में बहुत ऐसी समस्याएं आती है, स्थितियां आती है, जहां हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। लेकिन यस, बहुत ऐसी जगह है जहां न्यूट्रल रहने की आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद।